गर्मी की छुट्टियों में गांव जाना किसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन गांव की फीलिंग सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जो 90s की जनरेशन के बच्चे हैं, क्योंकि उसी टाइम के बच्चे जानते हैं कि गांव जाना कैसा लगता था जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होती थी और हम लोग फैमिली से गांव जाते थे। वहाँ पे 1-1.5 महीना रुक कर आते थे। गांव के पुराने दोस्तों से मिलना, झूला झूलना, बगिया में घूमना और मिट्टी के खिलौने बनाना, बहुत सी यादें होती थी गांव की। लेकिन आजकल के बच्चे गांव की फीलिंग को नहीं समझ सकते, क्योंकि अब गांव गांव रह ही नहीं गया है, अब वो भी आधे शहर हो गए हैं। आज मैं गांव के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि जो कहानी है वो गांव से ही है और जिन्होंने शेयर किया है उनका नाम अर्चना है। और हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाती हूँ जिस तरह से उन्होंने मुझे स्टोरी सेंड करी है। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। हेलो, मेरा नाम अर्चना है और वैसे तो मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो दादी का घर था वो खटीमा में है। तो पुश्तैनी घर हमारा वही था। तो हम लोग भी जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो सब लोग फैमिली से जाते थे गांव में रुकने के लिए, और हम लोग को बड़ा वेट होता था कि जल्दी स्कूल की छुट्टियाँ हो और हम लोग गांव जाएं घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग भी जाते थे और सारे कजिन्स भी आते थे। फैमिली मेम्बर्स जो भी जितने बच्चे होते थे सब वहाँ पे इकट्ठा होते थे। हम लोग हमेशा ही गांव जाते थे छुट्टियों में और खूब एंजॉय करते थे, वापस आते थे। लेकिन एक बार जब मैं गांव गई तब उस बार की घटना मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए पूरी डरावनी घटना में बदल गई, और उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं गाँव नहीं जाऊँगी। ये घटना तब की है जब मैं 15 साल की थी और इस बार भी मैं वेट कर रही थी स्कूल की छुट्टियां हो, मैं गांव जाऊं। तो जब छुट्टियां हुई स्कूल की तो मैंने जल्दी से तैयारी कर ली और पापा मम्मी के साथ गांव चले गए। रास्ते में खूब एंजॉय करते हुए, क्योंकि रास्ते में वहाँ पे गांव का रास्ता होता था, सब पेड़ पौधे होते थे, खूब अच्छा लगता था। और जैसे ही गाँव पहुँचो तो जो शहर से लोग आते थे तो बड़ी उनकी आवभगत होती थी, मेहमान नवाजी, कि अरे शहर से आए, शहर से आए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती थी। और जो गांव के बच्चे होते थे वो भी आपसे बहुत अच्छे से मिलते थे, खेलते थे। तो मैं भी जब गई थी तो मेरे पुराने गांव के दोस्त थे, सब मिले, हम लोग खेले। और यही होता ही था, बच्चे जाते क्यों हैं गांव, सिर्फ खेलने के लिए, क्योंकि इतने दिन हम लोग को स्कूल का कुछ काम नहीं करना होता था। तो इस बार भी जब मैं गाँव गई वहाँ पे तो यही होता था, सारा दिन खूब खेलते थे, बगिया में घूमना, झूले बनाना। पहले खुद ही झूला बनाते थे, तब उस पर खूब झूलते थे सारे दोस्त मिलकर, और मिट्टी के खिलौने बना के खेलते थे। सारा दिन बस खेलते रहना, यही सब काम होता था। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसे शाम को खाना जल्दी हो गया था। गांव में तो वैसे भी खाना जल्दी हो जाता था, तो शाम को सब खाना बन गया था और काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते थे। मेरी सारी फैमिली के लोग आते थे, बुआ भी आती थी, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, और मेरे 2 चाचा थे वो भी आते थे, उनके बच्चे आते थे, हम लोग जाते थे। इस करके कम से कम 4-5 बच्चे हो जाते थे और जेंट्स और लेडीज सब हो जाते थे। तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था। शाम होते ही सब बैठ जाते थे, बातें होती थी, सब किस्से कहानियाँ सुनाते थे, आपस में सब काम करना। 7 बजे तक खाना हो जाता था। उसके बाद हम लोग जब लेटे हैं तो लेट के सब बातें ही कर रहे थे। चाचा, बाबा, दादी, जितनी लेडीज़ थी, बुआ, मम्मी मेरी, सब बातें कर रहे थे और मुझे कानों तक सबकी बातों की आवाज़ें भी आ रही थी, सब जाग रहे थे। और हम बच्चे भी सब आसमान में देख के तारे गिन रहे थे कि देखते हैं कौन जल्दी जल्दी तारे गिन लेता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी गिन रहे थे। तभी मुझे अचानक से आसमान में एक रहस्यमय गोला दिखा। वो इतना रोशनी वाला गोला था और काफ़ी बड़ा सा था। और वो आते आते काफ़ी पास में आते हुए जो हम लोग का आंगन था वो काफ़ी बड़ा आंगन था। तो वहीं पे सब लेटते ही थे। तो आंगन में ही सबने चारपाई डाल रखी थी, तो वहीं सब लाइन से लेटे हुए थे, बच्चे एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, लेडीज़ एक तरफ। काफ़ी बड़ा आंगन था। उस आंगन में कोने कोने काफ़ी पेड़ लगे थे, काफ़ी फल वाले पौधे लगे थे, फूलों के भी लगे थे। तो हम लोग जब तारे गिन रहे थे तभी अचानक मुझे रहस्यमय गोला दिखाई दिया था। वो आते हुए, पास आते हुए, जो पेड़ लगे थे लाइन से, तो उसी के पीछे जाते हुए गायब हो गया। तो हमने जल्दी से देखा तो अपने बगल में जो बुआ की लड़की लेटी थी उसको मैंने कहा, अरे वो देखो क्या था, तुमने देखा? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने जब नज़र पड़ी तो मैंने देखा वहाँ जितने लोग थे सब सो गए थे अचानक से। अब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अभी तक से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी और अचानक से सब सो कैसे गए।
ना मेरे चाचा जग रहे थे, ना मेरे बाबा, ना दादी, ना मम्मी, ना बुआ, ना चाची। इतने लोग अचानक से कैसे सो गए? भाई कोई तो जगता। मैं जग रही थी और ये सब मैंने आसमानी गोला देखा था, इसको देखे भी कुछ ही सेकंड हुआ था। एक ही सेकंड, कुछ ही सेकंड में अचानक से सब सो कैसे गए? मैं ये सब सोच ही रही थी। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी, और मैंने बगल में बुआ की लड़की लेटी थी उसको हिलाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। सब ऐसे सो रहे थे कि जैसे वो काफ़ी दिनों से सो ही नहीं है, बहुत गहरी नींद में सो गए हों। किसी ने कोई जवाब ना दिया तो मैं लेटी रही। और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि सारा दिन तो गांव में अच्छा लगता था, लेकिन जहाँ अंधेरा होता था वो भूत प्रेत के किस्से याद आते थे। अब उस टाइम मैं अकेली जग रही थी। मैं लेटी रही अपनी वही चारपाई पे सन्नाटे में, क्योंकि इतना सन्नाटा था, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस लग रहा था सुनसान पड़ा है, सब सो रहे हैं। तभी मेरी नज़र उसी पेड़ के पास पड़ी जहाँ पे वो रहस्यमयी गोला गायब हो गया था। अब उस पेड़ पे अचानक से सरसराहट से होने लगी, जितने पत्ते थे सब हिलने लगे, जैसा लग रहा था कि उस पेड़ पे कुछ है और जो उतरना चाह रहा है। अब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मुझे इतना डर लगने लगा, मेरी बॉडी धीरे धीरे सुन्न होती जा रही थी। अब जैसे मैंने देखा वो पेड़ की पत्तियाँ खूब हिल रही हैं। इतना अंधेरे में पेड़ भी इतना भयानक लगता है। आप अंधेरे में अगर पेड़ को देखिए तो बहुत डर लगता है जैसे कोई उस पर बैठा होगा, और यही मेरे साथ हो रहा था। आंगन में जितने पेड़ थे सब उस टाइम इतने मुझे डरावने लग रहे थे। तो उसी पेड़ के पास जहाँ वो रहस्यमय गोला गायब हुआ था, वहाँ मैंने देखा कुछ उतर रहा है। और जब मैंने देखा आंखें फाड़ते हुए, तो वो एक सफ़ेद सा साया था, लंबे बाल, कोई लेडीज़ थी, और वो जानवर की तरह उतर रही थी। जैसे कोई एक जानवर होता है, 4 पैरों से चढ़ता है उतरता है, वैसे वो पेड़ों से उल्टा उतर रही थी। अब उसको देख के मेरे बॉडी में जैसे लगता है खून ना हो, मेरी बॉडी पूरी सुन्न होती गई। मैं चीखना चाह रही थी लेकिन मैं चीख नहीं पा रही थी, और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस मैं आंखें फाड़े उसको देख रही थी कि वो क्या चीज़ है। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा चिल्लाना चाह रही थी, मम्मी को आवाज़ लगाना चाह रही थी, पापा को आवाज़ लगाना चाह रही थी, चीख चीख के बुलाना चाह रही थी, लेकिन मेरी बॉडी ऐसे सुन्न हो गई थी कि बस मैं उसे देखे जा रही थी। वो 4 पैरों से उतरते हुए वो औरत जैसी आकृति पेड़ से उतरी है। उसने एक हल्का सा मुड़ के मुझे देखा है, फिर वहीं से चारों पैर से चलते हुए जो आंगन में एक दरवाज़ा लगा था जो बगिया की तरफ जाता था, वो दरवाज़ा बिना खोले ही वहाँ से वो गायब हो गई। और उसके बाद मैं पड़ी वहीं ऐसे लेटी रही कि मुझे लग रहा था जैसे आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरा दिमाग चल रहा था, बस मेरी बॉडी और मेरी आवाज़ ये सब कुछ नहीं निकल रही थी। ना मैं चीख पा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना मेरे होंठ हिल रहे थे। बस मैं पड़ी हुई थी और मुझे लग रहा था कि आज मेरा ये आखिरी दिन है, सब सो रहे हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। तभी जब 10 मिनट बीता है तब मेरी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल हुई है। उसके बाद जब मेरी आवाज़ निकली है तब मैंने पूरा जोर लगा के चिल्ला के बुलाया है मम्मी को। जब मैंने कस के चिल्लाया है तब उसके बाद एक ही आवाज़ में सबकी आंखें खुल गई, एक एक करके सब उठ गए और सब अपने आप को ऐसे देख रहे थे कि अरे हम लोग अचानक कैसे सो गए। अभी तो सब बातें ही कर रहे थे, क्योंकि ये सब जो घटना हुई थी मेरे साथ, जितने देर की ये घटना थी, कुछ सेकंड की या कुछ मिनट की, 5-6 मिनट की रही होगी, उतनी देर में मेरी जो हालत थी उसको मैं आज तक नहीं बता सकती। क्योंकि मुझे आज भी जब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरी बॉडी सिहर जाती है। जब सब लोग उठ गए हैं तो सबने अचानक से, सबको भी आश्चर्य हो रहा था, अरे सब सो कैसे गए, और सभी उठ गए थे। चाचा लोग उठ गए हैं, दादी उठ गए, बाबा उठ गए, मम्मी, बुआ, चाची, यहाँ तक कि बच्चे भी उठ गए। और सब बड़े आश्चर्य में थे कि यार हुआ क्या, सब अचानक से कैसे सो गए। सब आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी मम्मी को याद आई कि मैं चिल्ला के मैंने आवाज़ सुनी थी, तो दौड़ते हुए मेरे पास आई। जब वो दौड़ते हुए आई हैं तो और सब लोग भी दौड़ते हुए मेरे पास आए हैं। तो सबने जब मेरी हालत देखी तो सबको बड़ा डर लगा कि इसको अचानक से हो क्या गया, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी एकदम पसीने से भीगी हुई थी और एकदम आंखें लाल लाल हो गई थी। और मैं बोलना चाह रही थी लेकिन मेरे से ना कि होठ सुन्न हो गए। बस मैं एक बार चिल्ला के मम्मी को आवाज़ लगा पाई थी। तो मम्मी फिर दौड़ती हुई गई हैं, पानी लाई है, मुझे पानी नहीं पिलाया है और माथे से पोछा है कपड़े से, उसके बाद मुझे बैठाला है। अब सब लोग मुझे घेरे बैठे थे, सब मुझसे पूछना भी चाह रहे थे, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर बॉडी में इतनी एनर्जी थी ही नहीं कि मैं कैसे क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था। अभी मैं बस शांत बैठी थी, सबको एक नज़र से देख रही थी और मेरी आंखें इतनी लाल हो गई थी उस टाइम। मैं बोलना बहुत कुछ चाह रही थी कि तुम सब लोग सो गए तो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। खैर सब लोग ने मेरा बहुत ध्यान रखा उस रात को, और काफ़ी ये सब बातें करते करते हल्का सुबह का उजाला हो गया। तो वो लोग खैर दोबारा नहीं सोए हैं, लेकिन मेरी केयर मम्मी करती रही।
जब मुझे मॉर्निंग में जाके काफ़ी देर बाद जब ऐसा लगा कि हाँ मेरे अंदर बॉडी में एनर्जी वापस आई है, तब मैंने बताया सबको कि मेरे साथ रात में ऐसा हुआ था। तब मैंने रहस्यमय आसमानी गोला जो देखा था वो बताया, वो पेड़ के पीछे गायब हुआ। किस तरह से मैंने एक औरत को देखा जो उल्टा 4 पैरों से चलती हुई उतरी है, उसके बाद वो बाहर चली गई है। ये सब सुना तो घर वाले सब डर गए, लेकिन फिर दादी ने वही एक मेरी नज़र उतारी और हमको एक लोहे का छल्ला पहनाया कि बेटा कुछ सब लोहे का कुछ छल्ला पहने रहा करो ताकि डर ना लगा करे। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि भाई गांव है, गांव देहात में सब चीज़ें होती रहती हैं और तुम डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी होता है, कुछ भटकती आत्माएं होती, रास्ता भूल जाती हैं, इधर उधर से चली जाती हैं। अभी तुमको दिखी है बात अलग है, वरना हम लोग तो रहते हैं, कभी कभी हम लोग को भी दिख जाता है ऐसा कुछ। खैर वही बेटा तुम डरना नहीं इस चीज़ को लेके। खैर उन्होंने तो समझा दिया, लेकिन जो डर था वो मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गया था। उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग रहे हैं, मेरी तबीयत भी ख़राब रही धीरे धीरे। तो दादी ने बहुत केयर किया, जो भी गांव में चीज़ें हो सकती थी, जड़ी बूटी ये सब करके। खैर मेरी तबीयत फिर सही हो गई। उसके बाद फिर हम लोग शहर चले आए वापस, क्योंकि स्कूल खुलने का टाइम भी हो गया था। तो 15-20 दिन पहले हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद मैंने जो कान पकड़ा है कि मैं अब कभी गांव नहीं जाऊंगी। फिर मैं कई साल तक गांव नहीं गई, लेकिन वही है, मैं अकेली थी और मम्मी पापा मुझे किसके सहारे छोड़ कर जाते। मैं कई साल तक तो नहीं गई, लेकिन हाँ फिर एक बार मौका पड़ा मैं फिर गई। तब तक मैं हो गई थी 22-23 साल की। लेकिन फिर कभी मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अभी भी जब मैं रात को वहाँ सोती थी गांव में, तो मुझे डर लगता था कहीं वो फिर से मुझे ना दिखाई दे। खैर अब तो बहुत कम जाना हो पाता है, क्योंकि अब गांव जैसा नहीं रह गया है और सब बिज़ी हो जाते हैं शहर में भी लोग। तो ये था मेरे साथ की घटना जो मेरे साथ हुई थी खटीमा में मेरी दादी के घर। इस स्टोरी थी अर्चना जी की, जिसे अभी मैंने आपको सुनाया, जिस तरह से उन्होंने सेंड किया था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।